नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे पीएम मोदी के भाषण पर चुनाव आयोग के नोटिस की। जानेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पीएम मोदी को लिखे पत्र की, सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बड़ी दावेदारी की। बात करेंगे केजरीवाल को लेकर संजय सिंह ने क्यों जताई चिंता, और बुलेटिन के अंत में बात करेंगे मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। शहजादे को मोदी का अपमान करने में मजा आता है। राहुल गांधी के कांपने वाले बयान पर बोले पीएम मोदी, कहा लोग मेरे साथ हैं, बीजेपी की इस लोकसभा चुनाव में जीत होगी। बीजेपी में शामिल हुए यूट्यूबर मनीष कश्यप नहीं लड़ेंगे चुनाव, बिहार में एनडीए के लिए करेंगे प्रचार। यूपी, बिहार सहित 8 राज्यों में बढ़ेगी गर्मी, आईएमडी ने जारी किया लू का अलर्ट, दिल्ली के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी के आसार। पीएम मोदी और राहुल गांधी के चुनावी भाषणों के मामले पर चुनाव आयोग ने कांग्रेस बीजेपी को भेजा नोटिस, मांगा जवाब। जिसने भगवान के साथ छल किया वही इंसान का क्या खाक हो पाएगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल और प्रियंका पर साधा निशाना, कहा ये वही राहुल गांधी और प्रियंका वाड़ा है जिनके परिवार ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को ठुकरा दिया था। अब जब चुनाव लड़ने की बारी आई है तो रामलला की याद आई है। सोना चांदी में फिर हुई तेजी, सोना 71,841 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा, वहीं चांदी 80,576 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही। गलत बयानबाजी ना करे मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी, बोले मिलकर समझाऊंगा कांग्रेस का घोषणा पत्र। आंवला में विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी, कहा वो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तिथि नहीं बताएंगे, और गालियां देते थे लेकिन आपके आशीर्वाद से हमने मंदिर भी बनवाया। देश नहीं सुनना चाहता है कांग्रेस का ज्ञान, अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा जो पार्टी 60 साल तक सत्ता में रही और आपातकाल लगाया, कम से कम इस देश को कांग्रेस पार्टी से ज्ञान सुनने की जरूरत नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बड़ी राहत, मानहानि केस की कार्यवाही पर झारखंड हाईकोर्ट ने लगाई रोक। आम जनता की संपत्ति पर इनकी नजर, सेम पित्रोदा की विरासत वाले बयान पर भड़के सीएम योगी। अशोक गहलोत ने कराई थी फोन टेपिंग, गजेंद्र शेखावत को बदनाम किया, पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा का बड़ा दावा। वोट बैंक नाराज न हो इसलिए सपा कांग्रेस ने ठुकरा दिया प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण, बरेली में बोले पीएम मोदी। अब व्हाट्सएप पर मैसेज भेजेगा सुप्रीम कोर्ट, वकीलों और पक्षकारों को मिलेगी जानकारी। सूरत तो बस झांकी है, पूरा देश अभी बाकी है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा 2024 का चुनाव अंतिम चुनाव है, इस चुनाव में अगर बीजेपी जीतती है तो आगे से देश में चुनाव होंगे ही नहीं। लोकसभा चुनाव के सेकंड फेज में 12 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर आज होगी वोटिंग। 2019 में भाजपा 50, कांग्रेस 21 और एनडीए के सहयोगी दलों ने 8 सीटें जीती थी। पटना में नीतीश कुमार के करीबी जदयू नेता सौरभ कुमार की गोली मारकर हत्या, दोस्त की हालत गंभीर, आक्रोशित लोगों ने बवाल कर किया रोड जाम। आप लोग भले ही कांग्रेस पार्टी को वोट देना नहीं चाहते हो, लेकिन यदि आपको लगता है कि मैंने आपके लिए काम किया है, मेरे रहते यहाँ विकास हुआ, तो कम से कम मेरे अंतिम संस्कार में जरूर शामिल होना। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनता से भावुक अपील। तुष्टीकरण तो कांग्रेस के डीएनए में है, अब धर्म के आधार पर आरक्षण को बैकडोर से लाने की कांग्रेस की तैयारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर बोला तीखा हमला। आरबीआई की बड़ी कार्यवाही, कोटक महिंद्रा बैंक नहीं जोड़ सकेगा नए ग्राहक, क्रेडिट कार्ड जारी करने पर भी लगाई रोक। दिल्ली के जंतर मंतर पर तमिलनाडु से आए किसानों ने किया अनोखा प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर हड्डी और इंसानी खोपड़ी के साथ दिया धरना। आगरा में सीएम योगी बोले देश के खिलाफ गद्दारी करने का राह है इंडी गठबंधन का इतिहास, उन्हें जब भी सत्ता में आने का अवसर मिला तो उन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के हकों पर डकैती डालने का प्रयास किया। भारत के प्रसिद्ध मसाला ब्रांड एमडीएच और एवरेस्ट को लेकर स्पाइसेस बोर्ड ने उठाया बड़ा कदम, सिंगापुर और हांगकांग भेजे गए मसालों की होगी जांच। हैदराबाद में त्रिकोणीय हुआ मुकाबला, बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी ओबीसी के खिलाफ उतारा प्रत्याशी, पार्टी ने मोहम्मद वलीउल्लाह समीर को दिया टिकट। अब वेटिंग और आरएसी टिकट कैंसिलेशन में रेलवे की ओर से अलग से चार्ज नहीं लिया जाएगा, रेलवे ने वेटिंग टिकट कैंसिल करने का लिया बड़ा फैसला। मैं अभी प्रत्याशी नहीं
सीट पर बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है। केसरगंज सीट से टिकट मिलने को लेकर बोले भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह। सत्ता के लिए आंखों में धूल झोंक रही है कांग्रेस। मध्य प्रदेश के मुरैना में जनसभा को संबोधित करते हुए बोले पीएम मोदी, कहा कांग्रेस यदि सत्ता में आई तो एक्सरे का हथकंडा अपनाकर घर में रखी संपत्ति भी लूट लेगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने विरासत टैक्स को लेकर पीएम मोदी के बयान पर दिया स्पष्टीकरण। कहा हमारे मैनिफेस्टो में विरासत टैक्स का जिक्र नहीं। 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस टैक्स को खत्म कर दिया था। वोटिंग से एक दिन पहले आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती की बड़ी टेंशन, 10 लाख रुपए के साथ दोनों पीए गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव के लिए बसपा की नई लिस्ट जारी। रायबरेली सीट से ठाकुर प्रसाद यादव को बनाए उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में कम वोटिंग के बाद कांग्रेस की आंखों में आई चमक। रायबरेली से प्रियंका गांधी भी लड़ सकती है चुनाव। लोकसभा चुनाव के लिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने जारी किया घोषणा पत्र। नौकरी से लेकर महिला आरक्षण तक का किया ऐलान। सत्ता के लिए आंखों में धूल झोंक रही है कांग्रेस। मध्य प्रदेश के मुरैना में जनसभा को संबोधित करते हुए बोले पीएम मोदी, कहा कांग्रेस यदि सत्ता में आई तो एक्सरे का हथकंडा अपनाकर घर में रखी संपत्ति भी लूट लेगी। जी हां, लोकसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियों के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी बीच पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी आरोप लगाते हुए कहा, कांग्रेस के शहजादे को देश के प्रधानमंत्री को भला बुरा कहने में मजा आता है। मैं टीवी और सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कि इससे लोग दुखी हो रहे हैं। मैं कहता हूँ दुखी न हो, क्योंकि नामदार तो कामदार को हमेशा गाली गलौज करते आए हैं। इसी दौरान पीएम ने कहा, देश कह रहा है कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। आपके हितों की रक्षा के लिए ये मोदी दीवार बनकर खड़ी है। ये गाली गलौज इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी 56 इंच का सीना तान कर खड़ा हो गया है। इनके मंसूबे सफल नहीं होंगे, ये मोदी की गारंटी है। पीएम ने आगे कहा, शहजादे पूरे देश में बढ़ चढ़कर कह रहे हैं आपकी संपत्ति का एक्सरे होगा। आपकी अलमारी में क्या पड़ा है, किसी माता बहने के डिब्बे में कुछ बचा रखा है, एक्सरे करके खोजा जाएगा। स्त्री धन और मंगलसूत्र पवित्र होता है, कोई उसे छूता नहीं है। कांग्रेस उसे जब्त करके वोट बैंक मजबूत करने के लिए उसे बांटने की घोषणा कर रही है। मैनिफेस्टो में बता रही है ये एक्सरे करके आपको लूटने की योजना बना रहे हैं। इसी दौरान पीएम ने अपनी गारंटी देते हुए कहा, भाजपा सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलने वाली पार्टी है। भाजपा सरकार जरूरतमंदों को कोविड के समय 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देती रही। भाजपा सरकार ने 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान दिए। ये घर बिना भेदभाव हर धर्म के लोगों को मिले हैं। क्या आपने शिकायत सुनी है कि कहीं भेदभाव हुआ? मोदी ने कहा, भाजपा सरकार ने 11 करोड़ घरों तक पीने के पानी का कनेक्शन पहुंचाया है। कोई जातिवाद नहीं होने दिया, क्योंकि सबका साथ सबका विकास हमारा मंत्र है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ओबीसी जातियों से उनका आरक्षण का हिस्सा छीनकर अपने चहेते वोट बैंक को मजबूत करने के लिए उनके चरणों में देने का मन बनाकर बैठी है। क्या आप ऐसा पाप होने देंगे? प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस ने बाबा साहेब अम्बेडकर की पीठ में छुरा घोंप दिया। जब संविधान बना तब देश के गणमान्य लोगों ने चर्चा की। बाबा साहेब ने इन चर्चाओं पर संविधान लिखा। उन्होंने लिखा, किसी भी सूरत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इसलिए कांग्रेस ने धोखेबाजी की, पिछले दरवाजे से धोखा दिया। सूरत तो बस झांकी है, पूरा देश अभी बाकी है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, 2024 का चुनाव अंतिम चुनाव है। इस चुनाव में अगर नरेंद्र मोदी और बीजेपी जीती है तो आगे से देश में चुनाव होंगे ही नहीं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने गुरुवार को कहा कि इस चुनाव में अगर भाजपा और नरेंद्र मोदी जीत गए तो फिर इस देश में दोबारा चुनाव नहीं होंगे। उन्होंने सूरत से भाजपा प्रत्याशी को मिली निर्विरोध जीत का उल्लेख करते हुए कहा कि देश से संविधान को खत्म करने की शुरुआत सूरत से हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने गुरुवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर भाजपा द्वारा संविधान बदलने की साजिश करने पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत के लोकतंत्र को किस तरह से खत्म करने की कोशिश की गई है और ऑपरेशन लोटस चलाकर किस तरह से अलग अलग सरकारों को गिराने की कोशिश की गई है। इसका जीता जाता उदाहरण पूरे देश के सामने है। उन्होंने कहा कि सूरत में कांग्रेस समेत सभी दलों के प्रत्याशियों पर पर्चा खारिज कर दिया गया और चुनाव से पहले ही भाजपा प्रत्याशी को जीत का सर्टिफिकेट दे दिया गया। आज तक के इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई सत्ताधारी दल बगैर चुनाव के जीता हो। सूरत बस एक झांकी है, पूरा देश अभी बाकी है। सत्ता में आते ही ये लोग बाबा साहेब के संविधान, आरक्षण, वोट का अधिकार खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि अब जो सूरत से शुरुआत हुई है वो इस बात का संकेत है कि पिछले 10 साल में ऑपरेशन
लोटस चलाकर भाजपा ने अलग अलग राज्य सरकार को तोड़ा, विधायकों को तोड़ा और खरीदा, सरकारों को गिराया, लेकिन 2024 के बाद इस देश में चुनाव नहीं होगा। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव खत्म कर देगी। संजय सिंह ने देश के 140 करोड़ लोगों से अपील करते हुए कहा कि यह आपका अंतिम चुनाव है, इसके बाद आपको वोट करने का अधिकार नहीं मिलेगा।